अच्छा, सबसे पहले तो देखिए हम ग्राफ को आज डिस्कस करते हैं और यहाँ से हम काम को स्टार्ट करते हैं। मैं देखिए आपके सामने बनाता हूँ, ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ साइन ऑफ एक्स। हम इसको ड्रॉ करते हैं साइन ऑफ एक्स को, और साइन ऑफ एक्स को ड्रॉ करने के लिए अगर इसमें वैल्यूज लें 0, 30, 60, 90, और देखें 30 के गैप से मैं वैल्यूज ले रहा हूँ। और ये पहली जो चीज बता रहा हूँ ये अंडरस्टैंडिंग के लिए, हम फिर यहाँ से कॉन्सेप्ट को डेवलप करके आगे चलेंगे। 300, 330 और 360, अगर कोई मिस ना हो गया हो। ये एक्स आ गया, और अब हम इस पे साइन ऑफ एक्स पे ये वैल्यू लगाएंगे। आप तमाम लोग अगर ये काम करें कि कैलकुलेटर को सामने रखें ना, कि मोड पे जाएं, मोड पे जाके टेबल को सिलेक्ट करें और टेबल पे जाके ये वाली वैल्यू ले लें। एंगल डिग्री में है, टेबल पे आपने लिखना है साइन, प्रेस किया, ब्रैकेट ऑटोमेटिकली आ गई, अल्फा का बटन दबाएंगे और एक्स का बटन दबाएंगे तो ये साइन ऑफ एक्स आ जाएगा। इक्वल करें, अगर किसी के कैलकुलेटर में जी ऑफ एक्स आ रहा है तो दोबारा इक्वल प्रेस करें, वहां से खत्म हो जाएगा। वो आपसे पूछ रहा है स्टार्ट कहाँ से करना है, हम 30 से स्टार्ट करेंगे, एंड कहाँ करना है 360 पे, और ये स्टेप पूछता है। तो हम क्योंकि ड्रॉ कर रहे हैं तो 30 का स्टेप हमने मेंशन कर दिया। अब आपके पास ये सारी की सारी वैल्यूज आ गई, यानी इसका मतलब है कि यहाँ पे 0 पे 0 आ गया, 30 पे 0.5 है, 1 डेसिमल प्लेस में ले रहा हूँ, और ये आ जाएगा 0.9, 90 पे 1, और इसी तरह 0.9, और ये देखें ये वैल्यू यहाँ पे चलती जाएगी। 0.5, 0, 30 पे, अब देखें 210 पे -0.5, और फिर -0.9, -1, और इसके बाद 300 है -0.9, और 330 पे -0.5, और ये 0, ये वैल्यूज आ गई। इन वैल्यूज को हम यहाँ पे कर देते हैं प्लॉट। और जब हम इसकी प्लॉटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 0 पे 0, 30 पे 0.5, 60 पे 0.9, 90 पे 1, और इसी तरीके से ये वैल्यू करते करते यहाँ आ जाएगी। ये आ गया इधर, ये माइनस, और ये दिस इज -1, ये आ गया और ये आ गया और ये आ गया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ग्राफ हो गया। ये ले जी, ये एक कंप्लीट वेव बन गई है। ठीक है, अब इस कंप्लीट वेव को देखो ना, कि मैं अब आपको इनफॉर्मल वे में समझाऊं ना, कि ये बनता है कि वन कंप्लीट वेव ऑफ साइन ऑफ एक्स इज नॉर्मली नोन एज वन फ्रीक्वेंसी, या इसे बोलते हैं हम अपनी मैथ की लैंग्वेज में वन पीरियड। ठीक है, तो आप ये देखें, पीरियड ऑफ साइन ऑफ एक्स इज कंप्लीटेड इन द एंगल 360, 361 पीरियड आ जाएगा। ओके, इसी तरीके से अगर मैं क्विकली इसमें ये वाला काम करूं कि सेम मैं वही वैल्यूज ले लेता हूँ, और 0, 30, 60, 90, 120, 150, 80, और अब हम ले लेते हैं कॉज ऑफ एक्स का फंक्शन। देखो, दोबारा टेबल पे मैं आपके लिए इसको वर्किंग कर देता हूँ, जरा आसानी हो जाएगी। देखेंगे हम कहाँ गए जी, मोड पे गए, मोड से टेबल पे गए, टेबल में हमने ये वाली वैल्यू ली, कॉज ऑफ अल्फा एक्स प्रेस किया, इक्वल, फिर इक्वल, स्टार्ट 0 से किया, एंड 360 पे गया, 30 का गैप है, और ये सारी वैल्यूज आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब आप इसको यहाँ मेंशन कर सकते हैं, 0.5 कॉस 90, 0, 60 पे -0.5, -0.9, और दिस इज -1, 210 थर्ड क्वाड्रेंट 30, तो -0.9, -0.5, 270 पे 0, 300 पे आ जाएगा 0.5, 0.9, और इसके बाद आ गया cos 360 पे 1। अब हम इस ग्राफ को भी यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं। देखिए 0 पे 1 आ गया, ये है 30, 30 पे 0.9, दिस इज 60, 60 पे 0.5, 90 पे 0, दिस इज 120.5, 150.9, एंड 180 पे -1 आ गया, और इसी तरीके से ये वाली वैल्यू यहाँ तक आ जाएगी। तो दिस इज 210, 240 और 270। अच्छा, फिर ये आ जाएगा 300, 330 और 360। 300 पे 0.5, ये 0.9, और ये आ गया 1।
यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास ग्राफ, ये एक बाउल बन गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वन बाउल इज इक्वल टू वन कंप्लीट frequency of cos of x, which is called one period, and period of cos of x is equal to 360। इसका मतलब है कि पीरियड ऑफ साइन और पीरियड ऑफ कॉस दोनों जो है ना वो सेम आ रहे हैं। अच्छा, अब देखो साइन ऑफ एक्स के लिए आपने याद रखना है कि ये बिल्कुल एक वेव बन जाएगी, ये साइन ऑफ एक्स है, ये याद रखिएगा। और इसी तरीके से कॉज ऑफ एक्स के लिए अगर हम इसको बनाएंगे तो ये एक प्याला सा बन जाएगा, बाउल आ गया, ठीक है। ये शेप है, इसका मतलब ये हुआ कि शेप का आइडिया लेना उसलिए जरूरी होता है कि जब वो आपसे कहता है स्केच। अब याद रखिएगा कि हमने सारी की सारी अपनी अंडरस्टैंडिंग स्केचिंग के लिए करनी है। अब स्केचिंग के लिए क्या है, y इज इक्वल टू साइन एक्स, और वो आपसे अगर कहता है 0 से लेके 360। स्केचिंग में आपने टेबल नहीं बनाना होता, ठीक है। जितनी इंफॉर्मेशन देनी है वो आपने यहीं पे जुबानी इंफॉर्मेशन देनी है। आप क्या करेंगे कि जब भी आपने स्केचिंग करनी है आपने टेक 90 डिग्री स्टेप ऑन एक्स एक्सिस पे 90 के गैप से एंगल ले। ये स्केचिंग के लिए, आप 30-60 नहीं लेना, अपनी जगह मौजूद होगा, लेकिन अब आप स्केचिंग करें। स्केचिंग में हमें शेप का आइडिया होना चाहिए और एक्स एक्सिस पे 90 का गैप लेंगे। तब लोग गौर से सुने, हमने ये 90 का गैप ले लिया, ये वैल्यू 1 आ गई, वैल्यू -1 आ गई, 90 पे 1 आ गया, 180 पे 0, 270 पे -1, ये अलाउड होती है। इसको हम बोलते हैं y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स का ग्राफ, y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस 1। आप ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, ये जो ग्राफ है इस ग्राफ को 1 यूनिट ऊपर की तरफ आपने शिफ्ट कर देना है, ट्रांसलेशन अप्लाई करनी है। अब आप ये देखो कि ट्रांसलेशन में 1 यूनिट आउटसाइड ऑफ फंक्शन है। मैं ये बताता हूँ कि ये जो कांस्टेंट नंबर होता है ना, इस कांस्टेंट नंबर को आप ऐसा करें कि ये नाम दे दें, ये बन जाएगी, इसको मैं बोलता हूँ बेस लाइन। यानी फंक्शन के बाद कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, जो ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसी जगह पे एक डॉटेड लाइन बनाएं। आप देखें इस फंक्शन में जितने पॉइंट्स आपने लिए हैं ना, सब पॉइंट्स को 1 यूनिट ऊपर ले जाओ। मसलन ये पहला पॉइंट, ये 1 यूनिट ऊपर जाएगा तो ये 1 यूनिट इधर जाएगा। अब बात ये है इस पॉइंट की, इसे 1 यूनिट ऊपर कहाँ पे चला जाएगा, 2 पे आ जाएगा, ये लो। फिर उसके बाद 180 वाला पॉइंट, मैं देखें इस पॉइंट को सर्कल कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि हम इन पॉइंट्स को 1 यूनिट ट्रांसलेट कर रहे हैं अप। तो ये पॉइंट इधर आ गया, अब आ गया ये वाला पॉइंट, इसको जब 1 यूनिट लाएंगे तो वो इधर आ जाएगा, और 360 वाला पॉइंट ये आ गया। अब ये जो आपने पॉइंट्स लिए हैं, इन पॉइंट्स को आप यहाँ पे ग्राफ पे ज्वाइन करेंगे कर्व से, तो उससे ये होगा कि हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो ग्राफ है ये ट्रांसलेट हो। अच्छा, इसी तरीके से अब मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ y इज इक्वल टू साइन ऑफ x और -2 कर दे। अब मतलब ये होगा कि जो बेस लाइन है वो -2 है, तो बेस लाइन -2 हमने यहाँ पे बनाई, इसको एक्सटेंड कर देते हैं, ये वाला पॉइंट बन जाएगा -3, ये वाला बन जाएगा -4। देखो अब ये ब्लू जो कर्व है, इस ब्लू कर्व को अगर हम देखते हैं तो इसकी ऊपर फंक्शन लिखें, ये जो रेड वाला था ये बन जाएगा साइन ऑफ एक्स। अब ये ग्रीन वाले कर्व में जहाँ पे लिखा हुआ है -2 यूनिट, सारे पॉइंट नीचे 2, ये वाला पॉइंट 2 यूनिट नीचे को हाईलाइट, ये पॉइंट बन जाता है 1 एंड 2। फिर इसी तरह ये 1 एंड 2, इसी तरह ये वाला 1 एंड 2, ये सारे के सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। अब आप इसको इस तरह ज्वाइन करें, ये लें जी, इधर से आपने ये ज्वाइन किया, तो आपने ये देखा कि ओरिजिनल फंक्शन हमारे पास हो तो हम उस फंक्शन पे ट्रांसलेशन अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, पहली बात जो अभी तक हमने सीखी है ना, मैं अब आपको ये बता देता हूँ, जब भी लिखा हो y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स और प्लस माइनस ए, तो अब आप इसको अगर अच्छे तरीके से देख लें, प्लस माइनस ए को ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम इसको कह देते हैं दिस इज अ बेस लाइन, और प्लस ए मीन्स शिफ्ट ए यूनिट अप, ठीक है।
माइनस ए मीन्स शिफ्ट ए यूनिट डाउन। ये लो बात समझ आ गई, अप एंड डाउन का ये पता चल गया। अच्छा, अब एक स्टेप और आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि जी के हमारे पास फंक्शन हम लेते हैं, क्योंकि अभी भी मैं स्केचिंग कर रहा हूँ। ये 90 आ गया, 180 आ गया, 270 आ गया और 360। ये वैल्यू 1 ले लेते हैं, ये वैल्यू -1, 0 पे ये आ गया 90, ये और 270 एंड दिस। यानी इसका मतलब है कि ये एक इसका वेव हमने 0 से लेके 360 पे बना दिया, तो ये 360 का वेव आ गया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं y इज इक्वल टू कॉज ऑफ x, यानी इसका मतलब है y इज इक्वल टू कॉज ऑफ x का ग्राफ है। अब मैं आपके सामने Sir, what ये is this लिखता one हूँ, yet? मुझे ये Sir, साइन, what is सॉरी ये साइन है, यस यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, Yes, sir. ये साइन ऑफ एक्स का ग्राफ है, बिल्कुल ठीक है। ये सॉरी मैं मिस्टेक कर गया, ये साइन ऑफ एक्स का ग्राफ है। अब हमने ड्रॉ करना है 2 साइन एक्स का। ठीक है, अब देखो कि कैलकुलेटर की तो वर्किंग आ ही जाएगी, हम उससे कर सकते हैं, लेकिन मैनुअल वर्किंग में आपको करके बताऊं। ये देखो ये 2 लिखा, ये साइन ऑफ 0 ले लें, कैलकुलेटर ये आंसर देगा। लेकिन जब मैं लिखूंगा 2 साइन ऑफ 90, कैलकुलेटर ने ऐसे वर्किंग करनी है, साइन 90 होता है 1, तो 2 इंटू 1 पे आंसर 2 आ गया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 0 पे 0, और जब 90 लिया तो उस पे आंसर आ रहे हैं 2, तो 2 पे जाके मार्क करेंगे। फिर इसी तरह जब पूरी कैलकुलेटर पे वैल्यूज लेके प्लॉट करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपका जो ग्राफ है वो इस तरीके से बन गया। ठीक है, अच्छा मैं अब आपको ये बता रहा था कि साइन कॉस टेन, इसके बाद जो चीज मल्टीप्लाई हो रही होती है उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ये क्या बन जाता है? एम्पलीट्यूड, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। आप गौर करें कि ये ग्राफ स्ट्रेच होके, ये देखिए ये पॉइंट कहाँ चला गया और ये वाला पॉइंट नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, एम्पलीट्यूड होता क्या है? एम्पलीट्यूड जो वैल्यू होती है वो यहाँ से लेकर ये ऊपर तक की वैल्यू होती है, ये पूरी वैल्यू एम्पलीट्यूड होती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या होता है? ये एम्पलीट्यूड। ठीक है, Yes, sir. अब अगर मैं इसे कर y इज इक्वल टू 3 साइन ऑफ x कर दूं तो आपने सिर्फ इतना करना है, ये सर वैल्यू 2 है तो ये एम्पलीट्यूड को कहाँ 3 तक कर चला देंगे। जाएगा? बस एम्पलीट्यूड पे ये वाली वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, तो इधर से ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी। ये ले जी, हमने इसमें दूसरा पॉइंट भी डिस्कस कर लिया जिसको हम बोलते हैं कि जी ये वाला आ गया एम्पलीट्यूड। ये ले, ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 3 साइन ऑफ एक्स, ये बन गया एम्पलीट्यूड। अगर मैं अब आपसे ये कहूं कि आप मुझे ग्राफ बना के दें 2 कॉस ऑफ एक्स प्लस 1 का, आप क्या करें? अब मैं सर देखो पेपर में इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं। जी बोलें जी। सर वो कैलकुलेटर वाला आप करके दिखा सकते हैं जो आपने पहले किया था? ये कैलकुलेटर पे जो करने वाला है, ठीक है जी। अच्छा, ये कैलकुलेटर पे मैं अभी ये करना भी है ना मैंने। आप देखो कि हम अगर कैलकुलेटर से हेल्प लेते हैं तो ये भी आपको आइडिया हो जाएगा। ये जो मैंने अभी एग्जांपल दी है ना, इसको हम कैलकुलेटर पे डायरेक्ट इसकी सारी वैल्यूज ले लेते हैं। देखें, एक तो मेथड अभी मैं आपके सामने ये लिखता हूँ ना, एक मेथड तो ये बनेगा कि आप इस क्वेश्चन को 3 स्टेप्स में करें। एक स्टेप इसका ये बनेगा, पहले कॉस एक्स बनाए, कॉस का ग्राफ। ठीक है, यस। फिर 2 से मल्टीप्लाई करें, एम्पलीट्यूड बनाए और 1 और यूनिट फिर ऊपर ट्रांसलेट ट्रांसलेशन। करें। बेस लाइन हम बना लेते हैं, तो अगर हम इसकी बेस लाइन पे आ जाए तो बेस लाइन इसकी 1 बन रही है। ठीक है, अब ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 cos x बना लो और 1 यूनिट ऊपर ले जाए, और डायरेक्ट भी हो सकता है। अब देखो पहले मैं 2 cos x बना देता हूँ, यानी हम ये कह रहे हैं कि हम इसका पहले एक ग्राफ बना सकते हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 और 4, -1 और -2 के साथ। देखो कैलकुलेटर को यूज करें, ये लीजिए। अब जरा कैलकुलेटर पे आ जाए, इसमें हमने ये लिखा कि क्वेश्चन है 2 cos अल्फा x। ले जी, स्टार्ट करना है 0 से, 360 पे गैप 90 का आ गया, और ये अब देखो क्या आंसर है, 0 पे क्या आ गया 2, और ये 2 पे मार्क कर देते हैं, और 90 पे आ गया 0, फिर 180 पे -2, 270, और ये ले जी, ये हमारे पास ग्राफ आ गया कॉस का। ये ग्राफ है 2 cos ऑफ x का। अब आप इस ग्राफ को 1 यूनिट ऊपर ट्रांसलेट करते हैं। जब आप इसको 1 यूनिट ऊपर ट्रांसलेट करेंगे, सब पॉइंट्स को 1 यूनिट ऊपर ले जाएं, ये इधर आ गया,
ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट इधर आ जाएगा, ये पॉइंट इधर आ जाएगा। और ये लें जी, अब हमने इस ग्राफ को, अगर मैं ये कहूँ कि अब मैं स्टिल इसको डायरेक्ट जो है ना वो ड्रॉ करना चाहता हूँ, मतलब -2 cos ऑफ x और +2 कर लेते हैं। अब नेगेटिव ले लिया है, आप टेबल पे आ जाएं, यहाँ पे टेबल पे से शुरू करें, माइनस से, -2 cos ऑफ x और +2 ये लिखा है। और हम एक ही क्वेश्चन के अंदर सारी वैल्यूज अप्लाई कर देंगे ताकि हमें मसले ही ना पड़े। ये आ गया 90, 180, 270, 360, 1 2 3, -1 -2। अच्छा, इसमें क्योंकि वो ग्राफ छोटा है ना, इससे ले लें 1 2 3 और 4, -1 -2 -3 और -4। चले, ये ले कैलकुलेटर पे है। अब देखें जरा, ये मैंने -2 cos x +2 लिखा। स्टार्ट सर, हमने स्टेप में करना है क्या 0 लिखना? से, एंड करना है जी। क्या कह रहे हैं आप? सर मैं कह रहा हूँ स्टेप में क्या लिखना? स्टेप में 90 का गैप लें। आपका जब भी स्केचिंग है वो 90 के गैप से है। अब देखो 90। कैलकुलेटर पे पहली वैल्यू क्या है, तो इसका मतलब है y भी 0 आ रहा है, तो 0 पे आप यहाँ पे लगा दें, ये ले, ये 0 पे 0 आ। अब 90 पे क्या आंसर आ रहा है, तो ये 90 देखें और 2 पे जाके मार्क कर। 180 पे कितना आ गया, 4, ठीक है। 270 पे कितना आ गया, और ये आ गया। बेस लाइन क्या है इसकी, 2 है, तो y इज इक्वल टू 2 से बेस लाइन हमने ये वाली बना दी कि ये बेस लाइन बन रही है, ठीक है। इसको हमने कह दिया ठीक है दिस सर। इज बेस लाइन, तो y इज इक्वल टू 2 पे बेस लाइन है। अब नेगेटिव का मतलब होता है कि ये रिफ्लेक्शन होगी एक्स से, तो ग्राफ उल्टा हो जाएगा। अब ये वाला ग्राफ देखें, बेस लाइन साइन और कॉस के ग्राफ में बेसिकली ग्राफ के बिल्कुल मिडल में, अब ये इसका ग्राफ बन गया। देखें, पॉइंट प्लॉट करें और प्लॉट करके आप उसका आंसर ले लें, बस बात समझ आई। तो आज का जो हमारा काम था उसमें साइन और कॉस के ग्राफ थे। कल हम tan के ग्राफ को करके फिर इसके आगे फर्दर क्वेश्चन पे आते हैं।